आप खुद कश्मीर से हैं और सिपैक का ताल्लुक जो है वो जीबी, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी पूरे पाकिस्तान से कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ है। सर 10 साल हो गए, अभी वहाँ उसकी सेलिब्रेशन होनी है इन 10 सालों की और चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, 3 दिन की छुट्टी भी दी गई है इस्लामाबाद में। क्या देख रहे हैं कि वाक़ई जो हम 2014 में कहते थे या 13 में कहते थे और अब 2023 में हम पहुँचे कि चाइना जो है वो कहता है हमारे $48 बिलियन से ऊपर लग चुके हैं और वो अपना रोना रोते हैं। तो ये मसला क्या है कि हर कोई अपना जिसने पैसा लगाया वो भी रो रहा है, जहाँ पे पैसा लगाया वो भी रो रहा है और जिसको फ़ायदा होना है वो सबसे ज़्यादा रो रहा है, बलोच या फिर बाकी लोग, तो वो कहता है हमें क्या फ़ायदा? देखें, फायदा अगर देखा जाए तो किसी को भी नहीं हो रहा, ये रकमें डूब गई हैं। ठीक है ना। आप कोई किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जी बिल्कुल। और वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाती है। वही पाकिस्तान में सीपैक के साथ हुआ है। चाइना की भी मैं ये समझता हूँ कि चाइना का इन्वेस्टमेंट डूब गया, ये पैसे डूब गए इनके। पाकिस्तान ने जो लगाया होगा वो भी कर्जों में से लगाया होगा। वो कहते हैं हम असी केड़ा अपना पैसा लाया है, डूबना तो डूबे। ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसलिए ये प्रोजेक्ट, इसका हल एक है जी। सीपैक का, लेकिन उसके हल के लिए ये जरूरी है कि बलूचिस्तान एक आजाद रियासत बने और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में शामिल। जी। और फिर इंडिया और चाइना दोनों मिलके सी पैक के ऊपर मुआहदा करें कि सी पैक को एज अ ट्रेड रूट टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन या यूरोप या मिडल ईस्ट इंडिया और चाइना दोनों इस्तेमाल करें। और बलोच जो गवर्नमेंट है उसके साथ फिर मुआहदा हो इंडिया का और चाइना का कि वो राहदारी का क्या उनको देंगे और उनको क्या बेनिफिट होगा, और इस तरीके से इसका ये एक हल है। और चाइनीज भी ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि उनको बिलाखिर बलोच जो है उनसे बात खुद करनी पड़ेगी। और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर कल को चाइना टर्न अराउंड करे और कहे कि हम बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाने के हक में हैं। ओपनली ना भी कहे तो पीछे से उनको मदद करे और सपोर्ट करे, उनके साथ जो अंडर द टेबल या ऑफ रिकॉर्ड डील्स करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे। लेकिन उसका फायदा उस वक्त होगा जब चाइना इस बात पे भी एग्री करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया में शामिल किया जाए। वो कैसे होगा? हो सकता है कुछ ले कुछ दे की बेसिस पे हो। इंडिया के साथ ये बात करें कि जी आप जो बॉर्डर है, चाइना इंडिया का बॉर्डर है, वहां के जो अब 2 फ्लैश पॉइंट रह गए हैं, 5 तो फौजें हट गई हैं, उनमें से कोई एडजस्टमेंट वहां पे ये लैंड की कर लें आपस में। लेकिन ये करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो देखें ये जंगी जुनून में ऑलरेडी इंडिया और चाइना जो है वो मास एक्यूमुलेशन ऑफ वेपन्स की जो दौड़ है उसमें दोनों घुस गए हैं। बिल्कुल सही। चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक दिस एंड हाइपरसोनिक दैट और सैटेलाइट भेज रहा है जो है वो डिफेंस के हवाले से। इंडिया ने अमेरिका से $80 बिलियन का खरीदा है, फ्रांस से खरीदे हैं। बिल्कुल। तो वो पैसा जो अवाम की तरक्की पे लगना चाहिए, जो चाइनीज को भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाना चाहिए। जी। लाखों लोग, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोग वहां बेरोजगार, तो उनको वो पैसे वहां सर्व करने चाहिए। वो असला इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं। सबमरीन्स इतनी महंगी बिल्कुल बनती हैं, वो सबमरीन्स बना रहे हैं साउथ चाइना सी को पेट्रोल करने के लिए। इधर इंडिया भी खर्च कर रहा है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और असले की दौड़ में वो शामिल हो चुके हैं दोनों मुल्क। बिल्कुल। ये इसलिए इन दोनों का आपस में अब मैं समझता हूँ बैठ के डिसआर्मामेंट के ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए इंडिया और चाइना की। इनको एग्री करना चाहिए कि हम इस हद से ज्यादा जो है अब आर्मामेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पैक्ट होने चाहिए। और चोरी तो कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, वो तो पता लग जाता है। अगर कोई ब्रीच करता है उसको तो फिर उसको उस वक्त टैकल किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भारत और चीन को असला जमा करना का जो ये प्रोसेस है, दौड़ है, इसको किसी न किसी जगह पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान का ईरान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, अफगानिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, चीन का इंडिया के साथ है, इंडिया का चीन के साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है। ट्रस्ट नहीं करते। अगर ये मतलब साउथ एशिया में अगर ये चीज हो जाए, लेकिन ये करेगा कौन? क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो फिर आप जो बता रहे हैं कि $80 अरब का वेपन खरीद रहा है अमेरिका से, तो अमेरिका को $80 अरब तो फिर नहीं जाएंगे ना सर, वो पैसे तो कहीं और जाएंगे। या फ्रांस से अगर राफेल खरीदे जा रहे, वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स होती है, कोई लाखों डॉलर्स में तो होती ही नहीं है। तो सर उनकी मार्केट खराब हो रही, तो क्या वो करने ये सारा कुछ देंगे जो आप बता रहे हैं? हालांकि हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। इतने ताकतवर तो वो नहीं है। सही। इंडिया और चाइना से यूरोप और अमेरिका, दे आर नॉट मोर पावरफुल देन कलेक्टिव पावर ऑफ इंडिया एंड चाइना। जी। इंडिया और चाइना अगर ये एक दूसरे के खिलाफ जो एंटेगनिज्म है ये रिजॉल्व हो जाए, तो फिर दुनिया में यूरोप और अमेरिका की जो माशी और सियासी बालादस्ती है जी। वो एक रात में खत्म हो जाती। अब ये होगा कैसे? देखें, हम ये नहीं कहते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे मुआहदे हों जिसमें अमेरिका के लोग भूखे मरना शुरू हो जाए और यूरोप फाके करे। वो भी हमारी तरह के लोग हैं बेचारे, बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट इस वक्त होना करना पड़ेगा। इवन के अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बड़ी खतरे में है, उन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके म्यूचुअल बेनिफिट है, लेकिन चूंकि अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो असला साजी पे बेस करती, फरोख्त पे है, बिल्कुल डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये इशू होगा उनका कि वो समझेंगे कि ये हमसे असला कौन खरीदेगा। तो असला वैसे भी अमेरिका को सोचना चाहिए कि अब अमेरिका से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता असला खरीदना और दूसरी दुनिया से भी, रूस से मसलन, खत्म कर देगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो खुद डेवलप कर रहे हैं होम मेड वेपनरी। एग्जैक्टली। वो इंडिया मेड इन इंडिया वेपन्स आ रहे हैं, मेड इन इंडिया टैंक, सबमरीन्स। अब जेट इंजन का मुआहदा जो हुआ है, बिल्कुल इंडिया 5वां मुल्क है जो जेट इंजन बनाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इंडिया में और चाइना में अभी भी गुर्बत का मसला हल नहीं हुआ। सही। एड्रेस कर रहे हैं उसको, हल नहीं हुआ। ये कोई हल नहीं है कि आप 80 करोड़ लोगों को ₹2 किलो आटा दे रहे हैं, ये उसका हल नहीं है। हल ये है कि वो सस्टेनेबल हो, कि वो खुद अपनी कमाना शुरू करें, खरीद सके, ठीक है ना। चैरिटी परचेजिंग पावर, हाँ, चैरिटी पे कौमें आगे नहीं जाती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान। तो ये बड़े सीरियस मामलात है। जी, मैंने कहा पाकिस्तान में भी 450 अरब रुपए जो है वो बेनजीर इनकम में पता नहीं कितने लाख लोगों को दिए जा रहे हैं, हालांकि उसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं, उसी से इंडस्ट्री लगाएं, तो नहीं हो रही, उसको बंद कर दें, लोगों को मत दें, इंडस्ट्री लगाएं। 400 बिलियन रुपया है, बिल्कुल। आप कहें जी के उसके 10 हिस्से आप करें, 40 बिलियन से एक सनत लगाएं, 40 बिलियन से स्टील मिल को रिवाइव करें आप, 40 बिलियन से आप वहां पे क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज लगाएं, 4 बिलियन से आप एग्रीकल्चर का जो है फैक्ट्रियां लगाएं जहां हैवी इंडस्ट्री बने। बिल्कुल। 40 बिलियन रुपीज इज नॉट अ जोक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। इसके लिए यहाँ पे अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इन सबको बैठना होगा इकट्ठे, और ये बात इनको एक्सेप्ट करनी होगी कि ईरान के अंदर अगर इस्लामी निजाम है, शिया इस्लामी निजाम, तो वो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। जी। चाइना में अगर कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई है और वो वन पार्टी सिस्टम है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है या जो है उसमें बाकी ये मुल्क इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड अफगानिस्तान लाइकवाइज। कड़वी बात है, कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन ये घूंट पीना पड़ेगा इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। ये रीजनल स्टेबिलिटी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स से नहीं आएगी। ये एक नया रीजनल अलायंस बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे आए। मसला ये है कि ये रीजनल अलायंस बनाने की पहली कंडीशन ये है
कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जी they should be resolved. The territorial disputes between India and China must be resolved. The territorial disputes between Pakistan and India must be resolved. बिल्कुल बिल्कुल, And the territorial dispute between Kashmir and China must be resolved. ओके ये इस आप ये नहीं कर सकते कि आपने दूसरे की जेब में हाथ डाला हुआ है और आप बराबरी की बात, ये बिल्कुल। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है नहीं हल होने दे रहा वेस्ट, यस क्योंकि अगर ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट हल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर चाइना और इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट हल हो जाए और ये आपस में चलो तजारत के लेवल पे ही दोस्त बन जाए, तजारत तो बहुत हो रही है दोनों मुल्कों, जी बिल्कुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन ये दोस्त हो जाए तो फिर अमेरिका ताइवान और साउथ चाइना सी में इंडिया को कैसे चाइना के खिलाफ उकसाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली हमें सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली, हम राइट। क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कैसे हमने इन चीजों को मैनेज करना है। जो इतनी बड़ी बात आप ग्लोबल की और रीजनल पॉलिटिक्स की जब करते हैं तो उसका कोई सीधा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे गवर्नमेंट्स आनी चाहिए ना। ये फिर वो सवाल वहीं पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल चाइना में जब तक कम्युनिस्ट पार्टी है, ईरान में जब तक इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, अफगानिस्तान में जब तक तालिबान है, और हिंदुस्तान में जब तक जो है वो मोदी जी साहब हैं, जी, और पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान आर्मी की चलती है, तो कौन इनको बिठाएगा ओके कि ये रीजनल डिस्प्यूट हल करें? ठीक, सही, बिल्कुल सही। तो फिर ये वही होगा जो बंदर की कहानी थी कि दो कुत्ते लड़ रहे थे रोटी के टुकड़े पे, तो बंदर आया, उसने कहा ठहर जाओ क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं इसको तोल के आधी तुम्हें देता हूँ, आधी तुम्हें देता हूँ। वो तोलता, वो काट रोटी तोड़ता, कहता ये इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो खा लेता फिर खा लेता, करते करते रोटी पूरी बंदर खा खत्म गया। हो गई। तो आप अगर बुलाएंगे इसके अंदर वेस्टर्न आर्बिट्रेटर्स को जी जी जी, या वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स को मॉडरेट करने के लिए हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स को, को, तो फिर वो उसकी फीस भी तो लेगा ना आपसे। यस तो वी एग्जैक्टली, हैव टू डू इट अवरसेल्व्स।